आज वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, देश ही नहीं दुनिया में भी भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि विश्व के किसी भी देश को टीके के मामले में भारत की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया का आधे से ज्यादा टीका हिंदुस्तान में ही बनता है। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने देश के कई मशहूर जानकार से बातचीत की। सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। ये वैक्सीन सेफ है, ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बड़े मिनिमल होंगे। ज्यादा से ज्यादा हल्का सा बुखार आ जाएगा जो 1-2 दिन रहेगा, या थोड़ा सा लोकल साइड के ऊपर रेडनेस हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, या थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। इससे ज्यादा इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये ट्रायल्स में से गुजर के आई है, एक अग्नि परीक्षा दे के आई है। तो ये वैक्सीन जो है ये इन ट्रायल्स के ग्राइंड से निकलने के बाद में इसको अप्रूव किया गया है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। भ्रमित बिल्कुल मत होइए और भ्रम में आने की कोई जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंस का इस वैक्सीन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अफवाहों से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है, जिनके पास में कोई भी खबर सीधे सीधे नहीं पहुंच रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस हो, चाहे फेसबुक हो। उनको उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो फैक्चुअल है भी या नहीं है, इस बारे में आम जनता को नहीं पता होता है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान वो उठाते हैं वो आम जनता उठाती है। सरकारी प्रोग्राम चाहे किसी भी तरीके के हों, वो किसी बिल को लेके हों, वैक्सीन को लेके हों, हमेशा हमने देखा है कि सरकारी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में चुनौतियां आती हैं। उसको बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है, जो इन अफवाहों का असर होता है। तो मेन चुनौती जो है वो है लोगों का दृष्टिकोण, जो अफवाहों के कारण पहले से एक समाज में बन जाता है, और वो किसी भी योजना को समझने के पहले, तर्क संगत देखने के पहले ही अपना मन बना बैठते हैं कि हाँ इसमें ये गलती है, क्योंकि किसी एक अफवाह के कारण उसका सिर्फ नकारात्मक रूप आपके सामने आया है, पॉजिटिव दृष्टिकोण उसका आपका सामने आया ही नहीं है, और लोग अपनाने के पहले ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसी शो में हमने पहले भी फिक्र जताई थी कि धर्म के आधार पर कोरोना वैक्सीन को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। तब इसके पैरोकार धार्मिक संस्था रजा एकेडमी ने भी की थी। तब रजा एकेडमी की ओर से कहा गया था कि चीन द्वारा बनाई गई वैक्सीन में सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आई है, इसीलिए चीन की वैक्सीन नहीं लगाई जाए। लेकिन अब रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी ने भारतीय वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। हमारे मुल्क भारत में 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बना ली है और हुकूमत ने उसको इजाज़त भी दे दी है। लिहाजा हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और साथ ही जिन 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमें यकीन है भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ हो। भारत बायोटेक की वैक्सीन को कंप्लीट वैक्सीन कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि कोवैक्सीन सभी शर्तों को पूरा करती है। कोवैक्सीन को शर्तों के आधार पर ही मंजूरी दी गई है, और ट्रायल के दौरान भी ये पूरी तरह सुरक्षित रही है। आइए अब आपको बताते हैं। देखिए, इन वैक्सीन्स का जो डिटेलिंग है उसमें समझने वाली बात यह है कि कौन सी वैक्सीन के ट्रायल में अभी तक कितनी एफिकेसी निकली है और क्या क्या हुआ है। कोवैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल में 375 वॉलंटियर शामिल हुए, जबकि दूसरे फेज में 380 वॉलंटियर ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। तीसरे फेज में कंपनी ने संख्या बढ़ाकर 22,500 कर दी। 2 फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आए, जिसमें एक भी वॉलंटियर टीका लगने के बाद कोविड-19 का शिकार नहीं हुआ। जाहिर है कंपनी की विश्वसनीयता को यह बढ़ाती है। भारत बायोटेक एक ऐसी स्वदेशी कंपनी है जिसके पास वैक्सीन बनाने का लंबा अनुभव है। फिलहाल यह दुनिया के 123 देशों के लिए काम कर रही है। हालांकि इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें तब तक होती रहेंगी जब तक तीसरे फेज की डिटेल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। लेकिन इस बीच भारत बायोटेक ने अचानक से सुर्खियों में जगह बना ली है, वो भी इतनी कि इसके शेयर उछाल मार रहे हैं। ऐसे में बेहद संक्षेप में इसका गौरवशाली इतिहास भी आपके लिए जानना जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है कि अफवाह फैलाने वाले वैक्सीन के नाम पर भारत बायोटेक को भी घेर रहे हैं।
इस कंपनी की शुरुआत राजीव गांधी सरकार के दौरान लिए गए एक फैसले से हुई। साल था 1986। इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी की नींव रखी गई थी। इसके तहत देश में बायोटेक के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा देना था। चार्ल्सटन के साउथ कैरोलिना से लौटे डॉक्टर कृष्णा एला देश में ही बायोटेक के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। ये वो समय था जब भारत में स्टार्टअप जैसा कोई शब्द नहीं था। उस समय भारत बायोटेक की नींव पड़ी थी। धीरे धीरे कंपनी रिसर्च के मिशन को आगे बढ़ाने लगी। एला ने रिसर्च और वैक्सीन पर अपना फोकस बनाया। भारत बायोटेक का पहला प्रोजेक्ट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। करीब 4 दशक पहले इसका पहला प्रोजेक्ट था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। इसके बाद कंपनी का कारवां चल निकला। भारत बायोटेक के प्रोफाइल के मुताबिक कंपनी ने हेपेटाइटिस, रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस, फ्लू, डिप्थीरिया, टेटनस की वैक्सीन बनाई। साल 2016 में कंपनी ने एक बड़ा दावा किया। भारत बायोटेक ने दावा किया कि चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। हालांकि कंपनी के इस दावे पर उस वक्त सवाल भी उठे और बहस भी हुई। न तो ये बहस किसी अंत तक पहुंच सकी और न ही जीका और चिकनगुनिया की वैक्सीन भारत बायोटेक की वेबसाइट तक। लेकिन कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का जिक्र मिलता है, जिसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी जारी है। करीब 1 महीने पहले नवंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए 3 संस्थानों की यात्रा की थी, जिसमें हैदराबाद में भारत बायोटेक भी शामिल था। उस दौरान भी पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की सफलताओं के लिए पीठ थपथपाई थी। वैसे भारत बायोटेक का सर्वेसर्वा होने के अलावा कृष्णा एला केंद्रीय कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड बायोटेक में 1,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनका मिशन देश को वैक्सीन रिसर्च के क्षेत्र में लीडर बनाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।